एसआईआर जब 2003 में भी हुआ था तो सभी लोग जानते हैं कि एक ही महीना में हुआ था और उस समय भी लाखों लोगों का नाम कटने का काम राबड़ी देवी की सरकार ने किया था। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे अहम मुद्दा जो है अभी तक पुनरीक्षण का मामला है। एसआईआर मामला हर रोज एक नए अपडेट और सवाल के घेरे में खड़े किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपना बयान दे दिया है और अपने बयान देते हुए सम्राट चौधरी ने एसआईआर को लेकर के एक बड़ी बात कही है, जो सीधे तौर पे उन्होंने 2003 में किए गए एसआईआर का मामला को याद दिलाया है और साथ ही लालू यादव और राबड़ी देवी के समय काल के एसआईआर मामले को जो है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने बयान में रखा है। सबसे पहले आप सुनिए किस प्रकार से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एसआईआर के मुद्दे को 2003 के संदर्भ में याद दिलाते हुए क्या कुछ कहते हैं। देखने वाले लोग हैं और ये लोग कभी भी किसी डॉक्यूमेंट पर बात नहीं कर रहे। एसआईआर जब 2003 में भी हुआ था तो सभी लोग जानते हैं कि एक ही महीना में हुआ था और उस समय भी लाखों लोगों का नाम कटने का काम राबड़ी देवी की सरकार ने किया था। आज भी बिहार की जनता के बीच में लोग जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आप एक भी आवेदन विरोधी दल के लोगों ने नहीं दिया। इससे यह स्पष्ट है कि एसआईआर का काम चल रहा है और ये ड्राफ्ट कॉपी है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये ड्राफ्ट कॉपी है। जिनको ऑब्जेक्शन देना है फिर स्क्रूटनी होगी और फिर कार्रवाई होगी। लेकिन राहुल गांधी और लालू जी का परिवार, इन लोगों ने जिस तरह बिहार और देश को लूटा है और जो अराजकता फैलाई है वो देश के लोग और बिहार की जनता जानती है। तो आपने सुना, उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी साफ तौर पे कह रहे हैं कि 2003 में भी एसआईआर हुआ था, सिर्फ एक महीने में हुआ था। तब विपक्ष को कोई भी सवाल उस पर नहीं दिखाई दिए। अब जाकर के एसआईआर का मामला हो रहा है और कोई भी विरोधी दल जब इस पर आपत्ति नहीं जताया जा रहा है। साफ तौर पे सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एसआईआर का ड्राफ्ट सूची जारी किया गया है। यदि आपत्ति होती है तो आप इस पर जो है अपनी आपत्तिजनक बात रख सकते हैं और आपत्ति पत्र जो है फॉर्म भर करके भी आप अपनी बात रख सकते हैं। इस पर जो है किसी भी तरह से सवाल जवाब करने के बजाय एसआईआर मामले को समझना चाहिए। पुनरीक्षण का जो ड्राफ्ट निकला है उसको लेकर के समझिए और यदि ज़रूरत पड़े किसी भी आपत्ति वर्ष किसी भी आपको कुछ भी जो है इस चीज़ पर जो है कोई भी तरीके से जो आपको फॉर्म भर करके जो आप अपनी काम कर सकते हैं। एसआईआर पूरा मामला अभी भी बाकी है क्योंकि अभी भी आपत्ति को स्वीकार किया जा रहा है एसआईआर मामले में। तो आपने सुना किस प्रकार से सम्राट चौधरी ने विपक्ष को उनके ही समय किए गए एसआईआर को याद दिलाते हुए कहा है कि एसआईआर मामला अभी भी चल रहा है और आप किसी भी प्रकार से विरोधी दल के लिए खासतौर पर उन्होंने कहा कि आप किसी भी प्रकार से अगर कोई भी आपत्ति है तो आप अपने फॉर्म भर करके आपत्ति बात जो है रख सकते हैं और ऐसे ही इस प्रकार से एसआईआर का मामला आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो सम्राट चौधरी ने अपनी बात रखी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।